Hello students, today I am going to explain you chapter number 5, that is HCF and LCM. So in this video I will explain the full chapter briefly. पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फैक्टराइजेशन से। हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, HCF एंड LCM। तो HCF को समझने से पहले हमको फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स मतलब क्या, ठीक है। तो उसके लिए फैक्टराइजेशन देखो। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस। फैक्टराइजेशन है वो एक प्रोसेस है। किसकी, कैसे प्रोसेस, टू एक्सप्रेस अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। कोई भी नंबर हो उसको उसी नंबर के फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना, उसी को बोला जाता है फैक्टराइजेशन, ठीक है। नंबर को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो। उसका एग्जाम्पल देखो, अगर नंबर हमारा 12 है तो 1 into 12, ये हमने क्या किया, 12 को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा। 1 है वो भी 12 का फैक्टर है और वो खुद भी उसका फैक्टर है, ये याद रखना है। कोई भी नंबर हो उसको मिनिमम 2 फैक्टर्स तो रहेंगे ही रहेंगे। विच 2, पहला तो 1 और दूसरा वो खुद, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो उसके 2 फैक्टर्स तो मिनिमम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 12 की बात करें तो 1 and 12 ये उसके फैक्टर्स रहेंगे। अभी दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, 2 6 12 हो रहा है, तो ये 2 and 6 दोनों ही 12 के फैक्टर्स है, क्योंकि उसका मल्टीप्लीकेशन करो तो 12 हो रहा है, इसलिए। अगर और एक एग्जांपल ले लो तो 3 4 भी 12 होगा, तो 3b और 4b दोनों ही 12 के फैक्टर्स रहेंगे, ठीक है। और एक अगर एग्जांपल ले लो तो 2 into 2 into 3 कर लो तो भी आंसर 12 हो रहा है। तो यहाँ पर 2 and 3 दोनों ही 12 के फैक्टर्स रहेंगे। तो हमारे पास 12 के कितने फैक्टर्स हुए, 1, देन आफ्टर 2, देन आफ्टर 3, देन आफ्टर 4 के बाद डायरेक्टली 6, क्योंकि 5 के टेबल में तो 12 होगा नहीं, तो 5 नहीं आएगा। फिर 6 आएगा और 6 के बाद डायरेक्टली 12 खुद आएगा, क्योंकि 6 के बाद जो आ रहा है वो है 7 8 9 10 11, और इतने सारे टेबल में कहीं भी 12 नहीं आने वाला, ठीक है। तो फैक्टर्स का मतलब है कि 12 जो है वो किन किन टेबल में आएगा। तो 12 है 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, और फिर 6 के टेबल में, और फिर उसके खुद के टेबल में आएगा, ठीक है। उसके अलावा 12 कहीं पर भी नहीं है। तो 12 के सारे फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। अभी क्या करना है, फैक्टराइजेशन और फैक्टर्स तो आपको समझ में आ गया। अभी प्राइम फैक्टर्स समझते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, चलो आप 12 के फैक्टर्स को देखोगे तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कितने फैक्टर्स है टोटल। पहला तो 1, फिर 2, फिर 3, 4, 6 एंड लास्टली 12। तो इतने सारे फैक्टर्स है जो कि 12 के हैं। इनमें सभी फैक्टर्स मिक्स्ड है। वी ऑलरेडी स्टडीड द चैप्टर प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। हमने ऑलरेडी वो चैप्टर स्टडी कर लिया है। प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है। कंपोजिट मीन्स नंबर जो है वो डिविजिबल होगा, एंड प्राइम मीन्स नंबर जो है वो फर्दर डिविजिबल नहीं होगा। फर्दर डिविजिबल मीन्स उसके आगे उसका डिवीजन नहीं हो सकता, उसे प्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2, 3 जो है वो प्राइम नंबर्स है। वी ऑलरेडी नो दैट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये हमें पता होना चाहिए कि 1 जो है वो प्राइम में भी कंसिडर नहीं होगा और कंपोजिट में भी नहीं होगा। तो ये आपके एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ओके। तो हमारे ये फैक्टर्स में से प्राइम नंबर्स कौन से है, 2 and 3। कंपोजिट नंबर कौन से है, 4, 6 and 12। ये क्यों कंपोजिट है, क्योंकि इसका डिवीजन पॉसिबल है, जबकि 2 and 3 का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जिसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है
प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये मीनिंग है प्राइम फैक्टर्स का। अब हमें क्या करना है, हमें तो HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो उसकी जो मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही शुरू होती है, इसीलिए मैंने आपको पहले फैक्टराइजेशन बताया, फिर प्राइम फैक्टर्स बताया। अब हम एग्जांपल देखते हैं। चलो, इस तरह के क्वेश्चन आपके चैप्टर में आ गए हैं। फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो नंबर आपको दिए जाएंगे, आपको उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड किए जाएंगे, उसकी हमारे पास टोटल 2 मेथड है। वी हैव टोटल 2 ways to find prime factors. Which 2 ways? First is here, which is known as factor tree method. इस मेथड को फैक्टर ट्री बोला जाता है। इसको क्यों फैक्टर ट्री बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रांचेस निकलती है इस तरह से, ठीक है। तो ये ब्रांचेस की वजह से इसको एक ट्री बोला जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछे कि फैक्टर ट्री मेथड ट्राई करो, तो आप इस मेथड से करोगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हो तो आपकी चॉइस, आप कोई भी मेथड कर सकते हो, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाए तब भी आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये मेथड जो है वो बेस्ट है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए यही मेथड जनरली आगे भी यूज हो रही है, ठीक है। आप कोई भी कर सकते हो, नो इश्यू। आई एम एक्सप्लेनिंग बोथ द मेथड्स। नंबर इज गिवन 72 एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स। अगर हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है तो हमें शुरुआत भी प्राइम नंबर से ही करनी होगी, ठीक है। अभी 1 जो है वो तो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं, तो 1 के बारे में तो हम सोचेंगे ही नहीं, तो हम डायरेक्टली 2 से सोचेंगे। अगर ये नंबर हमारा इवन नंबर है तो ये ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल होगा। अगर वो 2 से डिविजिबल है तो हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नंबर 72 है, विच 2s are 72, 2 into 36। तो यहाँ पर मेथड ये है कि जब भी आप ब्रांचेस, ये जो ब्रांचेस है उसमें नंबर लिखोगे तो सबसे पहले प्राइम नंबर लिखना है और बाद में कंपोजिट नंबर लिखना है। 36 2s are 72, तो आप यहाँ पर 36 नहीं लिखोगे, ये एक वे है, तभी आप करेक्ट आंसर पर जा सकते हो, ठीक है। तो 2 into 36 हमने लिख दिया। 2 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है, तो हमें पहला प्राइम फैक्टर मिल गया 2। अभी आगे जाओ तो 2 तो प्राइम है तो उसका तो फैक्टर्स होगा ही नहीं, राइट। तो अभी हमें सिर्फ एक ही नंबर के बारे में सोचना पड़ेगा, 36 के बारे में, क्योंकि इसका तो फैक्टर हमें मिलना ही नहीं है ना। तो अब 36 के बारे में सोचो, ये इवन नंबर है तो अगेन इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 18 2s are 36 हो जाएगा। तो 18 2s में से 2 हम यहाँ पर लिखेंगे और 18 बाद में लिखेंगे, क्योंकि 18 कंपोजिट है। तो जनरली कंपोजिट नंबर्स को राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 18 मिला, वो कंपोजिट हुआ। अभी 2 के बारे में तो सोचना ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइम है। अभी 18 के बारे में सोचो तो 2 9s are 18 हो जाएगा। अगर 9 के बारे में देखो तो 9 जो है वो ओड नंबर है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इसका डिवीजन 2 से नहीं होगा। अगर 2 से नहीं हो रहा तो 2 के बाद वाला प्राइम नंबर सोचो। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 3 आएगा। तो ये सोचो कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, अगर है तो कर दो, 3 3s are 9, ठीक है। तो हमारे पास दोनों ही प्राइम नंबर मिल गए, ठीक है। लास्ट में दोनों ही नंबर प्राइम होने चाहिए तभी हमारा सम कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो मैंने रेड कलर से मार्किंग किया है वो सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हुए, किसके, 72 के, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, हाउ मेनी टाइम्स वी आर गेटिंग 2, 3 टाइम्स, एंड हाउ मेनी टाइम्स वी आर गेटिंग 3, 2 टाइम्स, 3 times 2, 2 times 3. So what is this? Prime factors of 72. अगर यही क्वेश्चन आप इस मेथड से करोगे, इसको डिवीजन मेथड बोला जाता है, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर क्या हमें करना है, सेम प्रोसेस करनी है, जो भी प्राइम फैक्टर्स हम ले रहे थे वही करना है, ठीक है। ये जो है वो हमारा क्वेश्चन रहेगा और डायगोनली हमें लिखना है इस तरह से, डायगोनली,
ठीक है। 2 into 32, sorry it's my mistake, 36 will come here, okay, 36 2s are 72 will happen, then after 18 2s are 36, 9 2s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So diagonally we are writing same process है। यहाँ पर जो हम 2 into 36 ऐसे लिख रहे थे वही हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे डायगोनल पे। 2 into 36, 2 into 18, 2 into 9, 3 into 3, 3 into 1. तो ये कब तक कंप्लीट माना जाएगा? लास्ट में 1 आ जाना चाहिए। लास्ट में 1 आ जाएगा तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी मिलेगा वो हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे, वो सेम ही रहेंगे। देखो 1 2 3 टाइम्स हमें 2 मिल रहा है एंड 2 टाइम्स हमें 3 मिल रहा है। सेम फैक्टर्स आएंगे। दोनों में से आप कोई भी मेथड कर सकते हो। अगर मेंशन किया हो कि ट्री वाली यूज करो तो कंपलसरी आपको यही मेथड करनी होगी, ठीक है। सेम प्रोसेस मैंने दूसरे नंबर के लिए भी एक्सप्लेन की है। अगर 96 को देखो तो 2 into 42, देन आफ्टर 48 को डिवाइड करो तो 2 into 24 हो जाएगा। 24 को डिवाइड करो तो 2 into 12 हो जाएगा। अगर 12 को 2 से डिवाइड करो तो 2 into 6 हो जाएगा और 6 को अगर 2 से डिवाइड करो तो 2 into 3 हो जाएगा। अभी यहाँ पर 3 जो है वो कंपोजिट नहीं रहा, दोनों के दोनों प्राइम आ गए, तो मतलब यहाँ पर हमारा फैक्टराइजेशन ओवर, ठीक है। तो अब हम फैक्टर्स निकाले तो 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 मिल रहा है और 1 टाइम हमें 3 मिल रहा है। सेम प्रोसेस अगर आप डिवीजन वाली मेथड पर देखो तो यहाँ पर भी सेम वही है। 48 2s are, then after 24 2s are, then after 12 2s are, 6 2s are, 3 2s are and 3 1s are, ठीक है। एंड फाइनली फैक्टर्स हम ऐसे लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 2 एंड लास्टली 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो 36 है वो भी 72 का फैक्टर तो है ही, 18 भी 72 का फैक्टर है, 9 भी उसका फैक्टर है, लेकिन ये जो है वो प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट वाला फैक्टर है। हमें क्या चाहिए? प्राइम फैक्टर्स ही चाहिए। तो ये वाले जो नंबर्स है ये प्राइम रहेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स में सारे होंगे लेकिन प्राइम फैक्टर्स में ओनली प्राइम फैक्टर्स ही हमें काउंट करने हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई 5.1। 5.1 एक्सरसाइज के 2 सम्स मैंने यहाँ पर किए हैं। पहला तो ऑलरेडी उन लोगों ने करके दिया है, दूसरा एंड तीसरा मैंने यहाँ पर किया है। अभी हम जाएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे, HCF पे, जो कि हमारा चैप्टर है, ठीक है। तो अब मैं आपको HCF समझाऊंगी। ओके, तो नेक्स्ट हम जाएंगे HCF की ओर। HCF, what is the full form of HCF? Highest common factor. It is not the definition. It is only the full form. Highest common factor. तो सबसे पहले फैक्टर क्या है वो हमें पता है। फिर कॉमन का मतलब क्या हुआ? कॉमन मतलब जो सभी के पास हो उसे कॉमन बोलते हैं, ठीक है। और हाईएस्ट मीन्स जो सभी के पास हो उसमें से सबसे बड़ा हो, दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट वन। तो ऐसा फैक्टर हमें फाइंड करना है जो सभी के पास होगा और हाईएस्ट भी होगा, ठीक है। तो HCF फाइंड करने की प्रोसेस क्या है? पहले तो हमें फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, फिर सारे फैक्टर्स को देखकर बताना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। अब कॉमन तो मिल जाएंगे लेकिन हाईएस्ट कैसे पता चलेगा? तो सभी कॉमन फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको हाईएस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आगे कराया आपको फैक्टर 72 और 96 का। हमने 72 के जो फैक्टर्स फाइंड किए वो क्या थे? 2, 2, 2, 3 एंड 3। इसी तरह से हमने 96 के भी फैक्टर्स फाइंड किए थे, वो क्या थे? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3। अभी इन सारे फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स हमें निकालने हैं। तो ये देखो, ये पहला वाला 2 है वो दोनों में है, फिर इसके अलावा एक और बार 2 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा एक और बार 2 है वो कॉमन दिख रहा है दोनों
दोनों में। अब आगे जाओगे तो 2 यहाँ पर है, 96 के पास है, लेकिन 72 के पास नहीं है, तो ये 2 कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 2 कॉमन नहीं आ रहा है तो आगे जितने भी 2 होंगे वो अब हम नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी 72 के पास 2 बचा नहीं है, खत्म हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट नंबर पे जाओ तो 3 आ रहा है, तो 3 जो है वो 72 के पास भी है और 96 के पास भी है, बट एक ही 3 ऐसा मिलेगा जो कॉमन रहेगा। 72 के पास दूसरा 3 भी है बट यहाँ पर नहीं है, समझ गए? तो क्या करना है, जो भी नंबर, जो भी फैक्टर है वो दोनों के पास होने चाहिए। ऐसे फैक्टर्स को हम कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। अभी उसको हमें सेपरेट करना है, अलग निकालना है। तो 2, 2, 2 एंड 3 ये 4 नंबर्स ऐसे मिले जो कॉमन है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, देखो 2, 2, 2 एंड 3। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 24। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें हाईएस्ट चाहिए, तो ये सारे कॉमन है, इसको मल्टीप्लाई कर दो आपको हाईएस्ट वन मिल जाएगा। तो हमें मिल गया 24, जो कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। किसका? 72 और 96 का। ठीक है, तो आंसर को कैसे लिखा जाता है, इस तरह से HCF ऑफ, इस ब्रैकेट को हम ऑफ बोलते हैं। HCF ऑफ 72 एंड 96 इज इक्वल टू 24। ठीक है, इसका और भी एक मतलब निकलता है कि अगर आप 24 का टेबल लिखोगे, 24 का, तो उसके टेबल में 72 भी आएगा एंड 96 भी आएगा। ठीक है, तो HCF का मतलब यही हुआ कि जो भी HCF है उसके टेबल में दोनों के दोनों नंबर आएंगे। ठीक है, अभी हम दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं। चलो, ये सारे एग्जांपल्स आपकी एक्सरसाइज में से लिए हैं मैंने। पहला देखो 12 एंड 18 है। ठीक है, तो 12 के हम पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? डिवीजन वाले मेथड से। मैं फैक्टर ट्री मेथड यूज नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, डायगोनली हमको देखना है। ठीक है, तो ये जो मिले वो हमें 12 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए, जो मैंने यहाँ पर लिख दिए 2 into 2 into 3। इसी तरह से 18 के फैक्टर्स फाइंड करोगे तो 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो 18 के जो फैक्टर्स मिले वो मैंने यहाँ पर लिख दिए 2 into 3 into 3। अब क्या करेंगे, इनमें से कॉमन फैक्टर्स को हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये वाला 2 कॉमन मिल रहा है और लास्ट वाला 3 भी कॉमन है। अभी ये 2 है तो इसके पास नहीं है, यहाँ पर 3 है तो ऊपर वाले पे नहीं है। कॉमन निकाल लिए 2 और 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको हाईएस्ट वन मिल गया 6। तो HCF क्या हुआ, 2 एंड 3 का 6 हुआ। ठीक है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पर 2 एंड 3 नहीं होगा। क्या होगा, हमारा क्वेश्चन क्या है, 12 एंड 18 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 12 एंड 18। बाय मिस्टेक मैंने यही नंबर्स यहाँ पर लिख दिए थे। तो 12 और 18 का HCF हमें मिल गया 6। तो इसका मैंने और एक मतलब बताया आपको। क्या होगा वो मतलब, अगर आप 6 का टेबल बोलोगे तो 12 भी आएगा और 18 भी आएगा। ठीक है, यही हमारी वो कैसे कह सकते हैं ना, की है चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है या गलत। आप 6 का टेबल बोलो, अगर दोनों ही उसमें आ रहे हैं तो आपका आंसर सही है, अगर कोई भी एक छूट रहा है तो मतलब आपका आंसर गलत है। ठीक है, आगे जाओ 50 एंड 75, सेम प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। पहले हम 50 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद 75 के करेंगे। ठीक है, तो 50 जो है वो इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो कौन सा नंबर लेंगे, 25 नो, बिकॉज 25 2 50। ना 25 जो है वो ओड नंबर है, ओड नंबर है तो हम 2 नहीं ले सकते, 2 के बाद आएगा 3, तो ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि 4 अगेन और इवन हो जाएगा। तो अब डायरेक्टली हम कहाँ पर जाएंगे, 5 पर, और वैसे भी ये कॉमन सेंस है, 25 है तो 5 के टेबल में आने ही वाला है, तो 5 5 25 हो गया, एंड फाइनली 5 1 5। इसी तरह से 75 के बारे में सोचो, तो उसके भी फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे,
सभी को यहाँ पर लिख दो, 50 के फैक्टर्स ऊपर लिखो, 75 के नीचे। अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप 75 को ऊपर रखो और 50 को नीचे, आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालो, 5 कॉमन है और दूसरी वाला 5 भी कॉमन है, तो 2 बार 5 हमें कॉमन मिल रहा है, निकाल दो नीचे, मल्टीप्लाई कर दो, 25 हो गया। तो हमारा HCF क्या हो गया, 25। कैसे क्रॉस चेक करेंगे हम, 25 के टेबल में 50 भी आ रहा है और 75 भी आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर हमने क्या देखा, 2 नंबर्स थे, अभी नेक्स्ट वाले में एक साथ 3 नंबर दिए गए हैं, वी हैव 3 नंबर्स टुगेदर। So what we'll do here, same procedure we have to do for 3 numbers, nothing else. First of all, you have to find the factors of 24. Then after same way you will find the factors of 36 and same way find the factors of 48. तीनों के तीनों नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड कर लो, यहाँ पर लिख दो लाइन में, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अब कॉमन कैसे निकालोगे, तो जब भी 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकता है, बट आपके लिए 3 ही सही है, तो यहाँ पर तीनों में हमें देखना है, ठीक है। कोई भी 2 में होगा और तीसरे में नहीं होगा तो ऐसा हम नहीं लेंगे, ठीक है। द नंबर मस्ट बी कॉमन इन ऑल 3। सो देखो ये 2 है जो तीनों के पास है, तो ये कॉमन लेंगे, फिर दूसरा वाला 2 भी कॉमन रहेगा, फिर तीसरा वाला 2 में देखो तो पहले और तीसरे में है लेकिन बीच वाले में 2 नहीं है, तो हम इस 2 को नहीं ले सकते, इसका मतलब 2 का काम खत्म हो गया, अभी 2 नहीं आ सकता। तो कितनी बार 2 आया, 2 टाइम्स। अभी नेक्स्ट नंबर देखो, दूसरा कोई नंबर है जो तीनों के तीनों में आ रहा है, तो ऐसा नंबर है 3 जो कि लास्ट में है, ठीक है। तो ये वाले 3 को हम राउंड कर देते हैं। अभी ये राउंड करना जरूरी नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको समझ में आए। अगर आप ये राउंड नहीं करोगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो ये 3 हमने ले लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 12 हो गया। इसका मतलब हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24, 36 एंड 48 का क्या हो गया, 12। मतलब क्या हुआ कि अगर आप 12 का टेबल बोलोगे तो 24 भी आएगा, 36 भी आएगा एंड 48 भी आएगा, मतलब ऐसा टेबल जिसमें सभी नंबर्स आ जाएंगे। तो ये था आपका HCF का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सारे के सारे सम आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। अभी HCF कंप्लीट हुआ, अब हम जाएंगे LCM की ओर। तो LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब लोएस्ट, सबसे छोटा, एंड मल्टीपल का मतलब क्या होगा। HCF में हम फैक्टर्स देख रहे थे, यहाँ पर हम मल्टीपल देखेंगे। मल्टीपल मतलब क्या, तो उसके लिए यहाँ पर देखो, अगर मैं 1 की बात करूँ तो ये जो सारे मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे 1 के मल्टीपल है। मल्टीपल माने टेबल, 1 का पूरा टेबल ही लिखना है। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, लाइक दैट, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक जाएगा, बहुत सारे होंगे, हम नहीं बता सकते कि लास्ट में क्या आएगा, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने लिखे हैं वो 1 के मल्टीपल्स है। उसी तरह से 2 के बारे में सोचो, which are the multiples of 2? So for that we have to write the table of 2. Let me write 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20, then 2 11s are 22, 2 12s are 24. It will go up to infinite. हमारा टेबल यहाँ पर खत्म हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मल्टीपल्स भी खत्म हो गए, ठीक है। मल्टीपल्स तो आगे भी जाएंगे, अगर 11 ले लो, 12 ले लो, 13 ले लो, तो 20 से आगे भी आएंगे, 22, 24, 26, 28, ठीक है। उसी तरह से 3 का टेबल यहाँ पर मैंने लिखा है, वो सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स है। दिस ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड these all are the multiples of 5, ठीक है। अब क्या करना है, हमें मल्टीपल्स तो पता चल गया, लीस्ट का मतलब भी पता चल गया। लीस्ट मतलब सबसे छोटा,
अब कॉमन निकालना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो एलसीएम निकालना है हमें 2 and 3 का। तो क्या करेंगे, पहले सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स लिखो, फिर सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स लिखो, ठीक है। अभी उनमें से कॉमन नंबर्स निकालो। चलो 2 और 3 में से कॉमन कौन है, 2 कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है, लेकिन 6 पर देखो तो ये 6 वाला जो नंबर है ये दोनों के पास है। तो 6 इज कॉमन बिटवीन 2 and 3। अगर 6 के आगे जाओगे तो 12 ऐसा मिलेगा जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। 12 इज कॉमन। अगर उससे आगे जाओगे तो कॉमन मिलेगा आपको 18। तो 18 भी कॉमन है, तो कॉमन मल्टीपल में तो 18 भी आएगा, ठीक है। अगर उससे आगे जाओगे तो 24 ऐसा होगा जो यहाँ पर भी आएगा कहीं पे, तो 24 भी कॉमन हो जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे जो दोनों में कॉमन रहेंगे, बहुत सारे मल्टीपल्स है, ठीक है। पर हमें कौन सा चाहिए, सबसे छोटा वाला, लीस्ट वन। तो सबसे छोटा क्या हुआ, 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6। तो 2 and 3 का जो एलसीएम मिला वो हमें मिल गया 6, ठीक है। तो मेथड क्या हुई एलसीएम फाइंड करने की, पहले 2 के मल्टीपल्स लिखो, फिर 3 के लिखो और फिर कॉमन निकालो, उनमें से सबसे छोटा वाला लिख दो। डेफिनेटली सबसे छोटा वही होगा जो सबसे पहले मिलेगा, ओके। द मल्टीपल विच यू विल गेट एट द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट मोमेंट, दैट विल ओनली बी द लोएस्ट मल्टीपल, ठीक है। सबसे छोटा वही मिलेगा जो सबसे पहले मिलने वाला है आपको, ठीक है। अब आगे जाओ, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, 2 and 4 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, दोनों के मल्टीपल्स है हमारे पास। अभी ये देखो दोनों में कॉमन कौन से है, तो 4 ऐसा है जो कॉमन है, उसके बाद 8 भी कॉमन है, उसके बाद 12 भी कॉमन है, उसके बाद 16 देखो तो वो भी कॉमन है, ठीक है। तो ये बहुत सारे कॉमन मल्टीपल है 2 and 4 के। उनमें से हमें कौन सा चाहिए, सबसे छोटा वाला, तो वो कौन सा है, ये 4। तो इसका आंसर क्या हुआ, 4। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। नाउ आगे जाओ, 2 and 5 का एलसीएम चाहिए। तो 2 and 5 में कॉमन निकालो। चलो तो ऐसे ही बता दो कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। सबसे पहला वाला 10 नंबर है जो दोनों में कॉमन है, उसके बाद 20 कॉमन आएगा, ठीक है। जनरली कैसे पता चलेगा, जो भी पहला आपको मिला ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो दूसरा मिलेगा, 3 से करो तीसरा मिलेगा, ऐसे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 जो है वो क्या हुआ, 2 and 5 का एलसीएम हो गया। अब आगे जाओ, 3 and 4 का चाहिए हमें। तो 3 and 4 यहाँ पर है। अभी देखो क्या कॉमन है दोनों में, 3, 6, 9, 12। ये देखो 12 जो है वो 4 and 3 दोनों के पास है, ठीक है। तो सबसे पहला जो होगा वही हमारा आंसर होगा। अगर आप आगे जाओगे तो 24 भी ऐसा मिलेगा जो कॉमन है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सबसे छोटा वाला। तो एलसीएम मिल गया। इसी तरह से आप 3 and 5 का निकालोगे तो 15 होगा, 4 and 5 का निकालोगे तो 20 होगा। आप देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से हमने एलसीएम निकाला, लेकिन ये जो मेथड है वो एप्रोप्रिएट नहीं है। दिस मेथड इज नॉट प्रॉपर वे टू फाइंड एलसीएम। व्हाई इट इज नॉट प्रॉपर? Because the numbers are very small over here. But if I say that find the LCM of 25 and 38, so what will you do in this situation? आप 25 का टेबल लिख सकोगे, बट 38 का नहीं लिख पाओगे, क्योंकि 38 का टेबल हम कैसे याद रखें। तो ये वाली जो मेथड है वो छोटे नंबर्स के लिए ठीक है, बट बड़े नंबर्स के लिए हम यूज नहीं कर सकते। तो एलसीएम फाइंड करने की कोई दूसरी मेथड भी होनी चाहिए। तो हमारे पास टोटल 2 मेथड है एलसीएम फाइंड करने की। सबसे पहली तो मैंने बता दी ये वाली, ठीक है। अब दूसरी मेथड क्या होगी, इसको बोलते हैं ये पहली नहीं थी, अभी 2 मेथड बाकी है, इसके अलावा 2, टोटल 3 हुई, ठीक है। इसके अलावा पहली मेथड जो है वो है प्राइम फैक्टर्स वाली,
और दूसरी जो है वो है लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, डिवीजन वाली। जो भी हम HCF में करते थे वही मेथड यूज करनी है। तो प्राइम फैक्टर्स वाले मेथड में हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और फिर उसका LCM निकालेंगे। चलो हम उसका भी एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो नाउ वी विल सी बोथ मेथड्स टू फाइंड द LCM। दोनों ही मेथड यहाँ पर लिखी है। कौन सी दो मेथड है जो कि हम यूज करेंगे LCM के लिए? फर्स्ट वन इज LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दैट मीन्स वी ऑलरेडी नो व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, यूजिंग दैट. And second one is division method. I'll explain both the methods. See here. First one, we have to find the LCM of 6 and 8. This is first method, prime factorization method. तो यहाँ पर क्या करना होगा कि जो भी नंबर आपको दिया है उसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अभी प्राइम फैक्टर्स आप कैसे भी फाइंड करो, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पर सिर्फ आपको डायरेक्टली फैक्टर्स लिखने होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने 6 और 8 लिखा है, तो 6 जो है वो बहुत छोटा नंबर है, डायरेक्टली ऑल्सो हम उसके फैक्टर्स लिख पाएंगे। 2 3s are 6. Without doing anything, we can directly say the factors of 6 are 2 and 3. Same way, what about 8? Prime factors 2 2s are 4 and 4 2s are 8. Here 2 will come, it's my mistake, 2 into 2 into 2 will happen, okay? So now what we have to do, अगर हम HCF करेंगे तो HCF में क्या था, हमें जो कॉमन निकल रहा था वही एक बार लेना था। HCF की प्रोसीजर यहाँ से चेंज होती है, यहाँ तक दोनों में सेम रहेगा। HCF पूछा जाए तो आंसर आएगा 2, ठीक है, क्योंकि वही कॉमन है। बट हम मल्टीपल्स निकाल रहे हैं, HCF नहीं, तो क्या करेंगे, जो भी कॉमन है उसको एक बार लिख लो, ठीक है, और जो कॉमन नहीं है उसको तो वैसे के वैसे ही लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये 2 है वो एक बार लिखा हमने, 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन है इसलिए हम उसको 1 टाइम में लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों 2 और लास्ट में 3, ओके। सो वी विल डू this 2 here and 2 and 3 here, right? So multiply this 2 into 2 into 2 into 3, what we will get? 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 3s are 24. So that will be the LCM of 6 and 8, ठीक है। तो अगर आप देखोगे वो मेथड जो मैंने सबसे पहले बताई थी, अब 6 के सारे मल्टीपल्स लिख लो, 8 के भी लिख लो, तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा मिलेगा आपको? 24, जो कि 6 के टेबल में भी आएगा और 8 के टेबल में भी आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, सेकेंड एग्जांपल 9 and 15. सो व्हाट विल डू फॉर दिस सेम प्रोसेस, 9 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लो, 15 के फाइंड कर लो। अब क्या करेंगे, LCM निकालना है, तो जो कॉमन वाला है उसको एक ही बार लिखो और जो कॉमन नहीं है उसको बारी बारी से लिख दो। ये 3 हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पर, ये वाला 5 यहाँ पर आ गया, और ये जो 3 है वो 2 बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है कि जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखो, बाकी के सारे फैक्टर्स ऐसे के ऐसे ही लिख दो। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर मिल जाएगा, जो कि LCM होगा 9 and 15 का। अब इस मेथड की लिमिटेशन क्या है, ये लिमिटेशन ये है कि ये छोटे छोटे नंबर्स है तो आप डायरेक्टली इसका फैक्टर्स लिख सकते हो, लेकिन अगर बड़ा नंबर हुआ जैसे कि 36 and 48, तो इसका फैक्टर्स कैसे फाइंड करोगे? तो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए वैसे भी हमको डिवीजन वाली या फैक्टर ट्री वाली मेथड यूज करनी पड़ेगी। तो पहले आप उस मेथड से इसके फैक्टर्स निकालो, फिर 48 के निकालो और फिर LCM ट्राई करो। उससे ज्यादा बेटर ये मेथड है जो हमें डायरेक्ट आंसर देगा। कोई भी ऐसी झंझट नहीं है कि जो भी कॉमन है उसको एक बार लिखो, बाकी के बारी बारी से लिखो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगा। ये मेथड बहुत ही इजी है,
ठीक है। तो ये वाली मेथड थी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड ये वाली है डिवीजन मेथड एंड आई विल प्रीफर दिस मेथड। यही मेथड करनी चाहिए एलसीएम में मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। क्या करना है हमें, करना तो डिवीजन ही है लेकिन दोनों का साथ में करेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर आप साथ में डिवाइड कर रहे हो तो जो फैक्टर्स यहाँ पर कॉमन थे वो दो बार आ रहे थे, ठीक है, वो एक ही बार आएंगे। क्योंकि अगर ये दोनों ही 2 से डिविजिबल है तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो दोनों के दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे एक ही बार में, तो कॉमन निकालने का कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम ऐसा ही करेंगे, दोनों ही इवन नंबर है, लेट वी ट्राई इट विथ 2, which 2s are 36, 18 and which 2s are 48, 24. Diagonally we have to do, okay। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, दोनों ही इवन है तो फिर से हम 2 ही ट्राई करेंगे, which 2s are 9 2s are 18 and 12 2s are 24। अब क्या होगा, 9 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा लेकिन 12 तो होगा, ठीक है। तो जब तक एक भी इवन नंबर बचा है तब तक हम 2 से काम फिनिश कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। तो हम 2 से 12 को तो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। which 2s are 6 2s are, अभी भी हम ये 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3s are, ठीक है। अब क्या होगा, इस 9 का हम क्या करेंगे, तो 9 को ऐसे ही लिख दो, जब तक इसका टर्न नहीं आ रहा है कोई नंबर से तो ऐसे के ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पर देखो दोनों ही नंबर ओड हो गए हैं और दोनों ही 3 से डिविजिबल है, तो हम अब 3 से ट्राई करेंगे, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3, ठीक है। तो ये वाली जो मेथड है उसकी मेन पॉइंट क्या था इसका, लास्ट में 1 आ जाना चाहिए, जैसा कि मैंने एचसीएफ में भी बताया था, लास्ट में 1 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर 1 आ गए, इसका मतलब 48 का काम हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी भी 3 बचा है, तो अभी भी यहाँ पर एक फैक्टर बाकी है फाइंड करने का, हम करेंगे। ये 3 है तो खुद से ही डिवाइड हो रहा है, 3 1s are 3, ये वाला 1 एज इट इज लिख देंगे। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, हम 2 नंबर को साथ में डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट में 2 बार 1 आना चाहिए, ठीक है। दोनों में 1 आ जाए तब हम समझेंगे कि हमारे सारे फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, किसका, 36 एंड 48 का। तो कैसे निकालेंगे, ये वाले जो फैक्टर्स हमें मिले यहाँ पर सभी को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। ऐसे कोई कॉमन को एक बार लेना है, दूसरे को एक बार लेना है, ऐसी कोई झंझट ही नहीं होगी, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा हमें। तो चलो करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी चेक कर लेते हैं, चलो कितनी बार हमने 2 लिखा है, गलती से ज्यादा बार नहीं लिख लिया ना, 4 टाइम्स। एंड 3 कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स। तो चेक करो 1 2 3 4 सही है, 3 and 3 सही है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16, then after 16 3s are 48 and 48 3s are निकालेंगे तो क्या होगा, 48 3s are, चलो यहाँ पर करते हैं, it will be 154, okay। So this will be the LCM of 36 and 48। इसी तरह से अगर एक साथ 3 नंबर दे दिए जाए जो कि नेक्स्ट में दिखाए है मैंने, तो क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर एक साथ तीनों के लिए करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। अभी यहाँ पर 84 इवन नंबर है, बाकी के 2 ओड है विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ओके, बट स्टिल वी हैव 1 इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। अगर 2 से कोई भी डिवाइड हो रहा है तो पहले हम उसको ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है, बाकी के नंबर्स को एज इट इज रहने देंगे। तो इसे 2 से डिवाइड करो, 42 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से कुछ नहीं होने वाला तो इसको एज इट इज लिख देंगे। आगे चलते हैं, 42 अभी भी 2 से डिविजिबल हो रहा है तो करते हैं 21 2s are, और ये दोनों के दोनों एज इट इज रहने वाले हैं। अब देखो
तीनों के तीनों ओड हो चुके हैं, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से ट्राई करेंगे। चलो 3 ले लो, विच 3s are 21, 7 3s are। अभी 49 को देखो तो वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसके लिए हमको रूल्स याद होने चाहिए डिविजिबिलिटी के, इसीलिए वो चैप्टर इससे पहले आपको पढ़ाया ताकि आपको पता चले ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। कैसे पता चलेगा, उसकी की क्या है, इसको ऐड कर दो, 4 और 9 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 13, फिर से इनको ऐड करो तो आपको मिलेगा 4। अगर ये 3, 6 और 9 नहीं है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 3 की क्या है, ऐड करोगे तो या तो 3 आना चाहिए या तो 6 या तो 9, तभी वो 3 से डिविजिबल होगा, और यहाँ पर तो 4 आ रहा है, सो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम 49 को एज इट इज लिख देंगे। अभी 63 पर जाओ तो 3 2s and 3 1s 21 3s हो जाएगा। अभी देखो 7 49, ये दोनों ही 3 से डिवाइड नहीं होने वाले, लेकिन 21 का सम निकालो, 2 + 1 3 हो रहा है, मतलब ये अभी भी 3 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको कर लो 3 7s और बाकी के नंबर्स को एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब देखो सारे के सारे नंबर जो है वो 7 से डिवाइड होंगे, डायरेक्टली वी विल गो फॉर 7, क्योंकि 7 के पहले वाला कोई भी नंबर नहीं चलेंगे, तो 7 1s, यहाँ पर भी 7 1s और यहाँ पर 7 7s 49 हो जाएगा। अभी यहाँ पर तो 1 हो चुका, तो इन दोनों का काम तो कंप्लीट है, लेकिन बीच वाले में अभी भी एक फैक्टर बाकी है जो कि वो खुद ही होगा, 7 1s। तो लास्टली तीनों के पास 1 आ चुके हैं, तो अब हमें सारे फैक्टर्स मिल गए, निकाल लो एलसीएम। 84 49 63 का एलसीएम क्या निकलेगा, 2 बार हम 2 लेंगे, 2 बार 3 लेंगे एंड 2 बार हम 7 लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s 4, 3 3s 9, 9 4s 36 एंड ये 77, सॉरी 7 इंटू 7 है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ ऐसा आंसर मिल रहा है, ठीक है। फिर से चेक कर लेते हैं, चलो ठीक है, सही है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया ये तीनों का, 84 49 एंड 63 का, ठीक है। तो इस तरह से हमें एलसीएम निकालना होगा, चाहे जितने भी नंबर दिए हो, आपके सिलेबस में 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये ही सबसे बड़ा सम है, इससे बड़ा नहीं होगा, तो इस तरह से हम एलसीएम निकालेंगे। तो आपको मैंने एचसीएफ पढ़ा दिया, एलसीएम पढ़ा दिया, अब हम एक ही टॉपिक बचा है हमारा, जो कि रिलेशन है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन है। तो अभी मैं आपको वो रिलेशन बताती हूँ। तो अब हम देखेंगे रिलेशन क्या है नंबर्स के बीच में और उसके एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। तो रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहाँ पर लिखा है क्या रिलेशन है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। मतलब जो भी नंबर्स दिए गए हैं उसका प्रोडक्ट निकालो, फिर उसका एलसीएम फाइंड करो, एचसीएफ फाइंड करो, और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो सेम ही आएगा। वो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। चलो, ये आपके एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है, 6 एंड 8। तो पहले हम 6 के फैक्टर्स निकालते हैं, 2 into 3, फिर 8 के फैक्टर्स निकाले 2 2 and 2।
अब हम इसका HCF निकालेंगे। तो HCF मतलब वही नंबर जो कॉमन है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही कॉमन निकलेगा, तो HCF हो गया 2। अब LCM निकालो। LCM कैसे निकालोगे? तो जो कॉमन है वो एक ही बार लिखो, बाकी के नंबर्स को बारी बारी से ऐसे ही लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो तो LCM निकल गया 24। अब हम चेक करते हैं ये रिलेशन क्या बताया है, नंबर का प्रोडक्ट। तो कौन से दो नंबर हमें दिए गए हैं 6 और 8, तो उसका पहले हम प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा है, आप कंटिन्यू करोगे एक ही लाइन पे। 6 × 8 = 48, तो नंबर्स का प्रोडक्ट मुझे मिला 48। अब हम HCF एंड LCM को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। HCF है 2 एंड यहाँ पर है 24। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा 24 2 × 48। तो यही रिलेशन है कि दोनों ही आंसर इक्वल होंगे, यही हमें देखना था और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको LCM दिया गया है, दो नंबर्स दिए गए हैं, तो बिना कोई कैलकुलेशन किए आप HCF निकालोगे। अगर HCF दिया है तो आप LCM निकाल पाओगे, LCM दिया है तो आप HCF निकाल पाओगे इस फॉर्मूला की वजह से। ये इसका यूज है, ठीक है। अभी दूसरा देखो, अब उसका यूज आपको अभी नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है, ठीक है। 12 एंड 18, तो 12 के फैक्टर्स लिखे हैं मैंने यहाँ 2 × 2 × 3, 18 के भी लिखे हैं 2 × 3 × 3। अभी कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, तो ये 2 और ये 3 कॉमन है, तो ये हमारा HCF हो गया। और कॉमन को एक बार लिख दो, बाकी बचे नंबर को एक बार लिख दो, तो उसको मल्टीप्लाई करके हम LCM निकाल पाएंगे। हमारे पास HCF भी आ गया, LCM भी आ गया। अब हम ये रिलेशन चेक करते हैं, तो दोनों भी नंबर्स जो है उसको मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो वो हमें मिला 216। अब HCF एंड LCM मतलब ये वाला नंबर, ये 6 और ये 36, इसको मल्टीप्लाई किया तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब या तो आपका LCM गलत है या तो आपका HCF गलत है, तभी ऐसा होगा कि वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप एक की तरह से भी यूज कर सकते हो देखने के लिए कि आपका आंसर सही है या गलत, ठीक है। अभी थर्ड वाला देखो, तो 6 और 14 है, इसका फैक्टर है 2 और 3, 14 का 2 और 7, कॉमन है 2, तो HCF मिल गया 2, LCM मिलेगा 2 एक बार लिखेंगे, 3 और 7 ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर दो 42 आ गया। तो अभी यहाँ पर चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो जो भी नंबर्स दिया है क्वेश्चन में उसको मल्टीप्लाई करा तो 84 आ गया, और HCF एंड LCM को मल्टीप्लाई किया तो भी 84 आ रहा है। अभी फोर्थ वाला आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो रहा है। मैंने पूरा चैप्टर इस वीडियो में ले लिया है। अभी थोड़े से सम्स जो है वो करने बाकी है हमारे एक्सरसाइज 5.3 के और एक्सरसाइज 5.4 के, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ा दूंगी। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, आप इसके क्लासरूम में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। थैंक यू।